हेलो बच्चों, आज देखिए हम लोग ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑन टू फंक्शन होता क्या है और हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ देखिए, आपको समझाने के लिए हमने ये सर्कल डायग्राम बनाया है सेट ए और सेट बी को लेकर। ठीक है ना, हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, और उनके एलिमेंट्स को सर्कल में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका पहला है, ये जितने भी दिए गए हैं ये सब के सब फंक्शन हैं। तो हमें इसमें से पहचानना है कि इसमें कौन सा ऑन टू फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में ये आप देख रहे हैं, ए का कनेक्शन एक्स से है, बी जेड से कनेक्ट है, सी डब्ल्यू से, लेकिन वाई आपका खाली है। फंक्शन होने के लिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो फर्स्ट सेट होता है उसके एक भी एलिमेंट स्किप नहीं होने चाहिए। मीन्स फर्स्ट सेट का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली रह जाए, मीन्स किसी से कनेक्ट ना हो। जितने हैं सबको कनेक्ट होना चाहिए। ठीक, कब? फंक्शन होने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर हमने फर्स्ट सेट लिए हैं उनका कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं हो रहा, सब के सब कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। ठीक है ना, तो फंक्शन तो ये सब हैं, लेकिन ऑन टू फंक्शन होने के लिए सेट ए के साथ साथ सेट बी पर भी यही बात लागू होती है। मीन्स आपका जो सेट बी है उसका भी कोई एलिमेंट स्किप नहीं होना चाहिए। मीन्स ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो कि आपका एलान हो जाए, जो किसी से कनेक्ट ना हो। तो यहाँ देखिए वाई आपका ऐसा ही है, ये किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर सेट बी में अर्थात सेकंड सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट रह जाता है जो कि इंगेज नहीं है, कनेक्ट नहीं है, रिलेटेड नहीं है किससे? फर्स्ट सेट से, तो हम कहेंगे कि ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वाई इज स्किप, है ना, वाई यहाँ पे स्किप कर रहा है। स्किप करने का मतलब है कि रिलेशन से स्किप कर रहा है, रिलेट नहीं हो रहा है किसी से। ठीक, ऐसे यहाँ देखो, यहाँ आपका यक्स और डब्लू दोनों ऐसे हैं जो ए में किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मीन्स यक्स और डब्लू का कोई भी प्री इमेज ए में नहीं बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी आपका नो है। और क्यों नो है? बिकॉज यक्स डब्लू स्किप, है ना, यहाँ पे यक्स और डब्लू छूट जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें चले आइए, इसमें देखिए यक्स भी कनेक्ट है, वाई भी कनेक्ट है, जेड भी कनेक्ट है, डब्लू भी कनेक्ट है। मीन्स यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के प्री इमेज सेट ए में हैं, तो इसे हम कहेंगे यस। इसे क्या कहेंगे? यस। क्यों? क्योंकि एक भी एलिमेंट आपका स्किप नहीं हो रहा। ठीक है ना, फिर इस पे चले आइए, इसमें देखिए, इसमें भी आपको सेकंड सेट के कोई भी एलिमेंट स्किप होते नहीं नज़र आ रहे हैं। यक्स का भी प्री इमेज है, वाई का भी प्री इमेज है, जेड का भी प्री इमेज है। ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या है? यस। ठीक, एक बात इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 1 है ना, लेकिन ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। तो हमें यहाँ 1 1 या मैनी 1 से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि ऑन टू है या नहीं, क्योंकि 1 1 अलग बात है, ऑन टू होना अलग बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए ये दोनों आपके ऑन टू फंक्शन हैं जबकि ये दोनों नहीं हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में निकल रहा होगा कि ऑन टू फंक्शन वही होते हैं जिसमें सेट बी या सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब फर्स्ट सेट से कनेक्ट हों।
और अगर कोई ऐसा बच जाता है जो फर्स्ट सेट से कनेक्ट नहीं है तो फिर वो ऑन टू नहीं है। अब एक चीज़ इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ अ प्री इमेज इन सेट ए, क्योंकि देखो ये जो भी यहाँ पे कनेक्ट हैं ए क्या कहलाएगा, एक्स का प्री इमेज, बी क्या कहलाएगा, जेड का प्री इमेज, सी क्या कहलाएगा, डब्लू का प्री इमेज, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्स का प्री इमेज है, जेड का प्री इमेज है, डब्लू का प्री इमेज है, लेकिन वाई का यहाँ कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि प्री इमेज उसी को कहते हैं जिससे वाई कनेक्ट होता, तो वाई से कोई कनेक्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब वाई का प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ऑन टू ना होने का यहाँ रीजन क्या निकल रहा है कि वाई का प्री इमेज नहीं है। यहाँ पे एक्स और जेड का प्री इमेज नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्स का भी प्री इमेज है, वाई का भी है, जेड का भी है और डब्लू का भी है, इसलिए आपका ऑन टू है। ऐसे यहाँ एक्स का प्री इमेज है, वाई के दो प्री इमेज हैं, जेड का भी प्री इमेज है, इसलिए ये ऑन टू है। तो कंक्लूजन ये निकला कि यदि सेकंड सेट के जितने एलिमेंट हैं उनका फर्स्ट सेट में प्री इमेज है तो ऑन टू है, और अगर किसी एक एलिमेंट या एक से अधिक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिल पा रहा है सेट ए में तो फिर वो ऑन टू नहीं है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तो हम डेफिनेशन लिखवाते हैं। ओके, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या बन रही है। डेफिनेशन कई तरह से बनाई जा सकती है, जो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करे वो डेफिनेशन हमको याद करनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी on to or surjection if मीन्स कोई फंक्शन है जो ए से बी में लिया गया है, ए से बी में बना है, उसे हम लोग ऑन टू या सर्जेक्शन कहेंगे। कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B has a pre-image in set A. Okay, every element of set B has a pre-image in set A. ओके, वही चीज़ जो हमने अभी आपको एग्जांपल देकर समझाया सर्कल डायग्राम में, वही चीज़ हमने सेम लिख दिया कि कोई भी फंक्शन आपका ऑन टू कहा जाएगा यदि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्री इमेज किस में हो, सेट ए में हो। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ओ आर रेंज ऑफ फंक्शन एफ is equal to कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ होगा ही, क्योंकि जब वाई का एक भी एलिमेंट स्किप नहीं हो रहा तो आपको पता है कि जो सेट बी के एलिमेंट होते हैं वही तो कोडोमेन है, और जब एक भी स्किप नहीं होना, सबको रिलेटेड करना है, तो आपको ये भी पता है कि सेट बी के वे एलिमेंट जो सेट ए से कनेक्ट होते हैं वो रेंज होते हैं, तो दोनों चीज़ें सेम तो होंगी ही, है ना। तो इसका मतलब अगर आप नॉर्मली ये भी चेक कर लेते हो कहीं कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, तब भी वो क्लियर हो जाएगा कि ऑन टू है। ठीक, रेंज और कोडोमेन यदि इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।